ऊपर पहुंचे। कभी कांग्रेस के जमाना में कोई सैन्य भाषण दिया है क्या? बताओ आप तो, कभी भी नहीं दिया। कांग्रेस भेदभाव करती है। सिर्फ आपने एक चीज दी कांग्रेस ने, दारू 5 बोतल फ्री कर दी जी, में पूरा शहर मर गया। भाई ये बहुत अच्छी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जितानी है अपन ने, मोदी जिताना है। और भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब उद्बोधन के लिए मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री रामनिवास रावत जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय श्री राकेश शुक्ला जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं कि वे कृपया कर मंच पर आए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला शिवपुर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस वनांचल करहाल के पवित्र आंगन में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री, मुख्यमंत्री, महाकाल की कृपा पात्र, जिन्हें महाकाल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, आज जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, आज हमारे बीच में हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं, जिनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह हमें पूर्णतः मिलता रहा है, आप सब लोग इस तरह के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का ताली बजाकर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन। हमारे बीच में उपस्थित है इस क्षेत्र से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले, देश के कृषि मंत्री के रूप में रहे, कई विभागों में रहे, और हमारे अपने चंबल क्षेत्र की पहचान, केवल चंबल क्षेत्र ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका भी आप जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आदरणीय कृषि मंत्री सम्मानित श्री हेंदल सिंह जी कंसाना जी, आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानित श्री राकेश शुक्ला जी, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, आप लोगों से निवेदन है। हमारे मंच पर बैठे हुए सम्मानित नव निर्वाचित, ज़्यादा दिन नहीं हुए सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी तोमर, जो इस क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। आदरणीय श्री विजय दुबे जी संभागीय प्रभारी, श्री जिलाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र जाट जी, सम्मानित विधायक देवेंद्र जैन जी, रमेश खटीक जी, सम्मानित विधायक सरला रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई जी, जिला अध्यक्ष शिवपुरी राजू वाथम जी, प्रभारी नरेंद्र बिरथरे जी, सुरेश राठखेड़ा जी, सम्मानित हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री दुर्गालाल विजय जी, बाबूलाल मेवरा जी, ब्रजराज सिंह चौहान जी, और अभी कुछ देर पहले जो आपके बीच में भाषण दे रहे थे, हमारे अपने सबके प्यारे आदरणीय सीताराम जी आदिवासी, सभी विधायकों का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित प्रहलाद भारती जी, आदरणीय राकेश मावई जी, आदरणीय तुरसन पाल आदिवासी जी, अध्यक्ष शहरिया विकास, आदरणीय महावीर सिसोदिया जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, पूर्व अध्यक्ष कार्य समिति समेत सदस्य आदरणीय अरविंद सिंह यादव जी, देवकी नंदन पालीवाल जी, मंडल अध्यक्ष मेहरबान सिंह जी, नरेश कुशवाहा जी, बाबू सिंह यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, युवराज यादव जी, उर्मिला डोवास्कर जी, सरपंच हरनाथ आदिवासी जी, गुलाब बंजारा जी, भैरू गुर्जर जी, दीना भील जी, और मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय मेरे नेतागण, सामने उपस्थित इस कराल क्षेत्र एवं विजयपुर क्षेत्र और ग्वालियर चंबल के सभी जिलों से आए हुए तेंदुपत्ता संग्राहक एवं समस्त बंधुओं, समस्त उपस्थित माता और बहनों, मातृशक्ति,
सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को मैं वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी तेंदुपत्ता संग्रहण, तेंदुपत्ता बोनस वितरण के कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं बताना चाहूँगा तेंदुपत्ता के संबंध में कि 2007 में जहाँ तेंदुपत्ता का बोनस केवल 450 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाता था, आज वही बोनस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री और सरकार के चलते 2024 में 4000 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का बोनस दिया जा रहा है। तेंदुपत्ता लगभग 30 लाख, प्रदेश में 30 लाख संग्राहकों को, 13 लाख परिवारों को 115 करोड़ की राशि बोनस के रूप में दी जाएगी। बच्चों को भी बोनस, इसी बोनस से छात्रवृत्ति भी पढ़ने के लिए दी जाती हैं और साथ ही वह तेंदुपत्ता संग्राहक अपना काम प्रारंभ करना चाहें तो 4% ब्याज पर ऋण भी दिया जाता है। अब मैं आना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें स्नेह दिया, मुझे प्रदेश में मंत्री बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी और अन्य सब पूरी टीम है। मैं आपको इस क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे बनाया, लेकिन बनाने के लिए मुझे आपने एक ताकत दी तो इस क्षेत्र की जनता ने दी, इस क्षेत्र का जनता के विश्वास ने दिया, जिन्होंने लगातार मुझे 6 बार विधायक यहाँ से चुना और मुझे लगातार विधायक बनाते रहे। मेरा सपना था कि इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य में लग जाऊं, हमेशा हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का काम करूं। लेकिन सपना उधर पूरा नहीं हो पाया। सपने की तो बात दूर, वहाँ मुझे सम्मान भी नहीं मिला। तब मैंने इस क्षेत्र की जनता से पूछकर आपके पास पहुंचा और आपके यहाँ आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं सदैव इस क्षेत्र की जनता का और आपका भी ऋणी रहूंगा। मैं कराल नगर पंचायत की आप घोषणा विजयपुर के कार्यक्रम में कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उसे कराल के मंच पर पुनः दोहराने का, प्रतिपूर्ति करने की बात आप करेंगे। इसी तरह से इस क्षेत्र में मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। ये क्षेत्र पूरा वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जनता पूरी वो जनता है, अधिकांश जनता जो कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और आप लोग हम चर्चा करते हैं कि अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए सेवा करना धर्म होता है, तो इस क्षेत्र में वही लोग ज्यादातर निवास करते हैं जो अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति रहते हैं। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हम चाहते हैं कि जो पंडित दीनदयाल जी का मंत्र था, सूत्र था, उसी कदमों पर चलकर आप इस क्षेत्र के विकास के लिए गोद लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस क्षेत्र में नवीन 33/11 kVA के विद्युत सब के स्टेशन ग्राम निमोनिया और लहरौनी, यहाँ पर आप मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यहीं पर आज यहाँ से घोषणा करने की कृपा करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही यहाँ पर शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक विद्यालय ककरदा और बढ़ेरा को हाई स्कूल में उन्नयन करने की भी मांग निवेदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं। और हाई स्कूल गोरस जागदा सिलपुरी बुखारी को हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन की भी मैं मांग इसलिए करता हूं कि इस क्षेत्र की आबादी विषम है, जनघनत्व बहुत कम है, दूरी दूरी पर स्कूल हैं, तो सभी लोग इससे शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी निवेदन करता हूं। ग्राम पंचायत सिलपुरी में मकरेटा बांध, बांसरैया बांध और खारे के नाले पर मैं चाहूँगा कि आप परीक्षण कराकर यहाँ पर भी बांध बनाने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ कई रोडों की मांग भी इस पूरे क्षेत्र ने की है। कुछ मांग तो फॉरेस्ट विभाग से प्रतिपूर्ति कराऊंगा, जिसका आप आश्वासन दे दें। मेहरबानी से कराल, दांती से रानीपुरा, खैरी से पहेला कराल। और एक निवेदन जरूर करूंगा,
कराल के लिए बहुत आवश्यक है। कराल बाईपास पनवाड़ा चौराहे से करियाधर रोड की घोषणा जरूर मैं करने के लिए निवेदन करूंगा। और ग्राम झरेर से डावली, निमोदा मठ से नया गांव, कपिला से गजर, निमोदा मठ से हजापरा, और एक रोड जो विजयपुर की है एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन तक लंबित है, सहसराम से बूढ़ा मार्ग, जिससे विजयपुर के लोगों को सभी को सुविधा होगी। उसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि एसएफसी से क्लियर कराकर इसको बनवाने की कृपा करें। साथ ही हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रबंधक कुछ अपेक्षा करते हैं, उन्होंने भी कुछ मांग रखी है, उन पर भी मैंने प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत कर दिया है, उन पर भी आप गंभीरता पूर्वक विचार करके आश्वासन देंगे। कृषि उपज मंडी विजयपुर में नवीन प्रांगण स्वीकृत भी हो चुका है, जमीन ट्रांसफर होनी है, नवीन प्रांगण की भी आप घोषणा माननीय कृषि मंत्री जी से करा देंगे तो कृपा होगी। और इस क्षेत्र में कुछ शालाएं आज भी भवन विहीन हैं, तो ऐसी शालाएं जो भवन विहीन शालाएं हैं उनको भी बनवाने की आप घोषणा करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में वनग्राम भी अधिक हैं, वनग्राम से राजस्व ग्राम की कार्यवाही एक बार घोषित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तुरंत उस जमीन को सुरक्षित करने के लिए, उस जमीन को राजस्व की तरह उपयोग में लाने के लिए नोटिफिकेशन की कार्यवाही जारी है। बहुत जल्दी ही उस वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में घोषित कर उनकी जमीन को राजस्व की तरह उपयोग में लाने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पीटीजी ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति शहरी आदिवासी बहुतायत में निवास करते हैं, यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ने जनमन धन योजना से 24,000 आवास स्वीकृत किए हैं, वहीं कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए यहाँ कुपोषित ज्यादा पाया जाता है। प्रतिमाह 1500 रुपये राशि महिलाओं के खाते में दी जाती है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से लाडली बहना का एक निश्चित तिथि तक राशि पहुंचती है, उसी तरह से इनकी राशि पहुंच जाए, ये इन सब लोगों की मांग है। कहने को तो बहुत कुछ है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपके हमारे निर्देशन में यहाँ वही जाति ज़्यादा निवास करती है जिसकी कल्पना आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो हमारे प्रेरक रहे हैं, उन्होंने की है। और इस यहाँ की सेवा निश्चित रूप से उनकी कल्पना को साकार करेगी। मैं यही निवेदन करूँगा। आदरणीय सीताराम जी ने कुछ बातें कही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे एहसास है कि ये पद मुझे आपकी वजह से मिला है, किसी एक वर्ग विशेष या एक जाति की वजह से नहीं मिला है। विजयपुर के हर व्यक्ति की भागीदारी यहाँ तक पहुँचाने में है, इसका मुझे आभास है। और विजयपुर क्षेत्र की जनता, कराल क्षेत्र की जनता का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से, मंच के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके सामने मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा में रत रहूंगा। ये मैं आपको अपनी ओर से भरोसा दिलाता हूं। समय काफ़ी हो गया, मैं समय समय पर आपके बीच में आता रहूंगा। यह निवेदन करूंगा कि आप पुनः मुझे, पूरी जनता से निवेदन करूंगा कि आप पुनः मुझे आशीर्वाद देकर आपकी सेवा के लायक बनाएं। और सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री रामनिवास रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री, मंच पर ससम्मान में अब आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री शिव मंगल सिंह तोमर जी को, सांसद मुरैना शिवपुर लोकसभा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। आज के
इस तेंदुपत्ता बोनस के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस क्षेत्र के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री रामनिवास कंसाना जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री राकेश जी शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय श्री ऐदल सिंह जी कंसाना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र भाई जाट जी और मंचासीन उपस्थित मंच का आदेश हुआ है कि कम से कम संबोधन और कम से कम भाषण देना है, तो मर्यादा में रहते हुए, अनुशासित रहते हुए मैं सभी मंच, सम्माननीय मंच और सामने उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं सहित सम्माननीय विजयपुर की जनता जनार्दन के हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आप सबको अभी आपने नवनिर्वाचित करके मुझे जो आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को विजयी बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया है, ऐसी सभी विजयपुर क्षेत्र की जनता और श्योपुर और मुरैना जिले के यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगामी भविष्य में इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए और इस श्योपुर, मुरैना और विजयपुर के विकास के लिए आगामी हमारे रामनिवास जी भाई साहब मंत्री जी हैं, हमारे नेता हैं, उन्हें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, यही आशा है। और आपको पुनः पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला श्योपुर। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्री राकेश शुक्ला जी। बोलो भारत माता की। अरे जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई और जिनके कारण आपकी सेवा के लिए जिन्होंने यहां भेजा है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जोरदार ताली से स्वागत, जोरदार तालियों से। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष, जिनका बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर वर्षों से, जिनके आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आपकी सेवा के लिए इन्होंने भेजा है। मैं तोमर साहब के लिए भी आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से हार्दिक बंधन स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी, आदरणीय कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, आदरणीय विजय दुबे जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जाट जी, और मैं क्षमा चाहता हूं सम्माननीय मंच, आज आप हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और तोमर साहब हैं। मैं आप दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपने जिस विश्वास से हमें यहाँ विजयपुर में और श्योपुर जिले में भेजा है, मैं भगवान और इस गुरु भगवान को सत्य मानकर कोई करना चाहता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया,
आज करेल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम आपके बीच में आए। हम आपके जहां जहां पार्टी तय करेगी और पूरे दिन रात आपकी सेवा में जब जब बुलाया जाएगा, हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और कहीं ना कहीं जिन्होंने यहां भेजा है उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा है। आपका पुनः आपकी सेवा का संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर ससम्मान में आमंत्रित करती हूँ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री जी माननीय श्री ऐदल सिंह कंषाना जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री ऐदल सिंह कंषाना जी का। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जन जन के नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हम सब के संरक्षक, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय रामनिवास रावत जी, मध्य प्रदेश सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय शुक्ला जी और इस मुरैना जिले के लोकप्रिय और सरल स्वभाव, चाहे यहां मिलने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय शिवमंगल सिंह जी तोमर साहब, हमारे विधायक सल्ला रावत जी, विधायक जैन साहब, सभी हमारे पूर्व विधायक साथीगण और आदरणीय मंच, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, अधिकारी बंधुओं और पत्रकारी बंधुओं, आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीसरी बार देश और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे विजयपुर में पधारे हैं। मैं उनको अपनी ओर से और मुरैना संसदीय क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज वर्ष 2023 के तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में अब मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत कीजिए माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता का जयकारा जोर का लगना चाहिए भाई। भारत माता की, भारत माता की, करहाल की जनता की। आज हम सबका यह सौभाग्य है कि करहाल क्षेत्र में हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ढेर सारी सौगात विकास की लेकर हमारे क्षेत्र में आए हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री का आगमन किसी भी क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना होता है। और आज जब मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे हित की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, शहरिया भाइयों के उत्थान की बात करेंगे, गांव के विकास की बात करेंगे, सड़कों की घोषणा करेंगे, शालाओं की घोषणा करेंगे, नल जल योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रतिमा का शिलान्यास भी आज डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों को
प्रार्थना करना चाहता हूं। आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। सभी लोग जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो पीछे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, इसलिए बाकी सभी लोग कुछ ना कुछ बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि यहां करहाल और आसपास के क्षेत्र के लोग बैठे हैं। 2003 से पहले करहाल के क्षेत्र की हालत कैसी थी ये आप सब लोगों से छिपी नहीं है। आज जो सड़कें दिखाई दे रही हैं, जो स्वच्छ पेयजल दिखाई दे रहा है, जो एकलव्य स्कूल दिखाई दे रहे हैं, जो डैम दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास दिखाई दे रहे हैं, हमारी बहनों के खाते में 1500 रुपए कुपोषण की दृष्टि से आ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन इस करहाल क्षेत्र को है। और आज यहां पर हमारे सीताराम आदिवासी, जिनको आपने विधायक बनाया, हमारे तुष्सन पाल जी और बाकी सभी लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब लोगों ने भी शहरिया विकास के लिए और करहाल की विकास के लिए अनेक समस्याओं का एक ज्ञापन दिया है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य विराजमान हैं तो सारी की सारी मांगें भी मंजूर होंगी, विकास का काम भी होगा, लेकिन आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को रहे, यही प्रार्थना इस अवसर पर करना मैं आवश्यक समझता हूं। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, करहाल क्षेत्र के जितने नागरिक हैं उन सब का झंझट वन विभाग के लोगों से ही चलता है। वन विभाग के हमारे अधिकारी और कर्मचारी, उनकी जिम्मेवारी है वनों की रक्षा करना, और हमारे आदिवासी भाई और बहन हैं, ये भी रक्षा में संलग्न होना चाहते हैं। इनकी रोजी रोटी भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार कलेक्टर महोदय के द्वारा, डीएफओ महोदय के द्वारा अनेक समस्याओं का निराकरण समय समय पर किया गया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब वन विभाग का मुखिया रामनिवास रावत के रूप में आप सब लोगों को दे दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं, करहाल हो, श्योपुर हो, विजयपुर हो, बीरपुर हो, सारे क्षेत्र के लिए ये स्वर्ण काल है जब अपने मुखिया के साथ बैठकर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण कर सकते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। मंच पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, जिला पंचायत है, नगर पालिका है और बाकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। आप सबको हृदय से इस आगमन के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ खड़े करके तब तक तालियां बजाओ जब तक मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में बोलने के लिए नहीं आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का आह्वान करो। आगे से लेके पीछे तक जोरदार तालियां बजना चाहिए। मेरे सीधे हाथ पर थोड़ी कमजोर बज रही हैं, और जरा ताकत लगाओ जिससे मुख्यमंत्री जी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।
दोनों हाथ जोड़ के पूरी जनता की एक तरह से जनमेदिनी का समुद्र हो गया। ऐसा लगा कि श्योपुर विजयपुर के इस क्षेत्र के अंदर आज घर पे कोई नहीं होगा, सब यहीं आए। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, श्योपुर विजयपुर करहाल का ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र में हमारे अपने करहाल में विराजी पनवाड़ा माता और नौनार सरकार के रूप में विराजित राम भक्त हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। चंबल, सीप, कूनो नदियों से सिंचित श्योपुर की इस धरती को भगवान का विशेष आशीर्वाद है। यहां आकर ऐसा लगता कि जाओ मत, यहीं रह जाओ, यहीं के हो जाओ। इतना आनंद आता देख के। ऊपर हवाई जहाज से भी देखो तो ऐसा लगता देखते ही रहो। यहां से वहां तक, जहां तक निगाह जाती है, इस मध्य प्रदेश में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जो हमारी प्रकृति का इतना प्रेम पाते हैं। वाकई आपका भाग्य, में आपको प्रणाम करता हूं, आपके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के द्वारा आज इस मंच पर कई सारे कामों के किए जाने के बारे में हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष, यहां के पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर पधारे, में उनको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी का। माननीय अध्यक्ष विधानसभा का, आपने अभी बहुत सारी कामों की घोषणा की है, जिन कामों के बलबूते पर लगभग 37 करोड़ 70 लाख के बहुत सारे काम आज यहां भूमि पूजन लोकार्पण के माध्यम से यहां करहाल की जनता को मिले हैं। अनेक नल जल योजनाएं, कई कार्यालय, कई सड़क, कई सारे कामों के बाद, लेकिन इन कामों के लिए भी अभी और कम पड़ा है। तो रामनिवास रावत जी ने बहुत सारी मांग की। जोरदार ताली बजाओ रामनिवास रावत जी के लिए। मैं वो सारी चीज दोहराना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे आपके आशीर्वाद से, भगवान के विशेष कृपा से, ये जो हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां के लिए हमारे सीताराम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात कही सीताराम आदिवासी जी ने भी। हमारे अपने इस मंच पर विराजमान श्री राकेश शुक्ला जी, प्रभारी मंत्री श्योपुर, जोरदार अभिनंदन राकेश शुक्ला जी का भी। बहुत धाकड़ नेता है, आपके अपने इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में लगातार काम करने वाले, और हमारे सुपरिचित मुरैना से आए और कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। और जिनका नाम ही मंगल है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, तो शिव मंगल सिंह तोमर माननीय सांसद का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, जरा ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। सुरेंद्र जाट जी, राधेश्याम पारिक जी, देवेंद्र जैन जी, रमेश खटीक जी, विधायक श्रीमती सरला, ऊपर वाले भी विधायक है भाई, ध्यान रखना है। श्रीमती गुड्डी बाई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू वाथम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शिवपुरी, श्री सुरेश राठखेड़ा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरेंद्र बिरथरे जी, पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल जी विजय, पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा जी, पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी का नाम मैंने पहले लिया ही है, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रहलाद भारती जी, पूर्व विधायक राकेश मवई जी, श्री तुरसनपाल आदिवासी जी, अध्यक्ष शहरिया विकास प्राधिकरण महावीर सिंह सिसोदिया जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, अरविंद सिंह जादौन जी, शशांक भूषण जी, गिरधारी लाल बैरवा जी, नीरज जाट जी, परीक्षित धाकड़ जी, श्रीमती बत्तोबाई जनपद पंचायत अध्यक्ष करहाल, बदन सिंह
सिंहरावत अध्यक्ष जनपद पंचायत विजयपुर, कमलेश कुशवाहा अध्यक्ष नगर पालिका विजयपुर, श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग अध्यक्ष नगर पालिका श्योपुर। नाम तो बहुत सारे, जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन कर दो। 75 नाम लिखे, 75। और आज के इस अवसर पर जिस कारण से मैं आया हूं, बात तो बहुत सारी करनी थी लेकिन देरी हुई है। ऐसे में यहां इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो 30 लाख परिवारों को। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहां बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5 करोड़ 56 लाख रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोकनगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है। और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके। आज के इस अवसर पर जब यहां आकर के बात कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है सरकार के द्वारा आज अपने इसी क्षेत्र में लगातार जितने प्रकार के काम किए गए। आपने कहा है कि वन विभाग के लिए लाइन क्वार्टर गुरनावदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरबानी, इच्छा खेड़ी, पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगावा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16 करोड़ 39 लाख की लागत से लगभग श्योपुर और करहाल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर पालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आदर्श ग्राम के अंतर्गत 63 ग्राम पंचायत में 188 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यहीं से किया जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है लेकिन समय की थोड़ी कमी है। लेकिन जब मैं आता हूं यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जो भी दिया जाए वो कम है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लघु वन उपज के प्रबंधकों के अभी तक वेतनमान 13,000 रुपया प्रति महीना मिलता था। जिन प्राथमिक समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उन प्रबंधकों को 14,000 रुपया महीना किया जाता है। 14,000 रुपया। ताली वाली नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा, घोषणा करना कि नहीं करना है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों को 500 से 2,000 बोरा तक है, उनके प्रबंधकों को 15,000 और जिन प्राथमिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण के 2,000 बोरा से ज्यादा है, उनको 16,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर पात्र सदस्यों को प्रबंधक की अनुकंपा नियुक्ति और 1 लाख रुपया तक का उपादान देने की भी घोषणा की जाती है। प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर भी
1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति उपादान देने की घोषणा, और ये भी 31 जुलाई 2024 से चालू कर रहा है, भले अभी अगस्त चल रहा है। 31 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं इन सभी को इसका लाभ देने की घोषणा की जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहीं पर सहसराम से बूढ़दा सड़क निर्माण का काम, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी इस काम का यहाँ भूमि पूजन करने आने वाला हूं। करहाल बाईपास, सरजूपुरा से मालीपुरा रोड, और क्या लिखा है, झामेर, क्या है, अटेर, क्या है, झवेर से ढाबरी, इन तीनों रोडों का निर्माण करने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। निर्माण कार्य के लगातार आपने जो प्रस्ताव दिए हैं, हमारे 3 बांध मकरेटा, बासरेगिया और खारेनॉल, गड़बड़ा जाऊंगा। जो आप बोल रहे हो जोरदार ताली बजाओ, वो सारे के सारे स्कूल के लिए तो विकास के काम मांगे जाएंगे। जर्जर स्कूल को बनाने के, अतिरिक्त कक्ष बनाने के, हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और वैसे भी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, मथुरा कितनी दूर है यहां से, मथुरा पास में ही है। ये बोल दिया ना इसका, सहसाम में बूढ़दा से वैसा बोल दिया सड़क निर्माण का। अवसर पर हमारे बीच सबरी माता के मंदिर बनाने की बात भी आई है। जोरदार अभिनंदन को, सबरी माता का मंदिर भी बनाया जाएगा सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत। जो हमारे आदिवासी भाई बहन अपना संबंध सबरी माता से जोड़ते हैं, ऐसे में हमारे लिए फर्ज बनता है कि हमारे आराध्य और सबरी माता का तो स्थान ही अलग है। हम सब जानते हैं भगवान राम और सबरी माता का संबंध 17 लाख साल हुए आज तक, लेकिन आज भी वो संबंध कायम है। कोई भी आदिवासी भाई बहन तीर धनुष हाथ में लेगा, अपने आप भगवान राम की याद दिलाते। जोरदार ताली बजाओ हमारी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए भी। इतना आनंद आता, देखकर भी मजा आ जाता। क्या ये नवीन, अरे लाए जा रहे हो काम भी तुम, जोरदार ताली बजाओ। खैर कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करोगे। नवीन सब स्टेशन 33 केवीए का ये भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। देखिए हमारे रामनिवास जी बता देंगे, वहां बना देंगे। तहसील मुख्यालय करहाल का नगर पंचायत का भवन, इसको पुनः बताता हूं, इसके बनाने के लिए भी जो राशि लगेगी हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में ये मेहरबानी से करहाल 3 किलोमीटर, दांती से रानीपुरा 10 किलोमीटर और खेरी से पहेला 8 किलोमीटर, ये सभी फॉरेस्ट की धनराशि से तीनों सड़क बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। ताली वाली बजा, थक गए लगता काम के आधार पर। क्या आनंद आ रहा अपने कामों को लेकर के। इंद्र देवता चढ़ गए ऊपर, ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अभी यहां के बाद भी इसी महीने 28 तारीख को युवाओं के लिए भी, युवा शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने सभी युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान शक्ति, गरीब भाई बहन, सबके जीवन के बदलाव के लिए हमारी सरकार ने तय किया है रोजगार के साधन अर्थात औद्योगिकीकरण। लगातार प्रदेश भर में हर संभाग में जाकर के इन्वेस्टर समिट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री बना करके अलग अलग प्रकार से कामों का करते हुए सबको रोजगार के साधन नए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अलग अलग प्रकार के उद्योग के निवेश के काम हमारी सरकार ने मंजूर किए हैं। और इसमें अभी ग्वालियर के अंदर 28 तारीख को यहां से जाके वहीं बैठक लेने वाला हूं।
ग्वालियर संभाग के अंदर मुरैना, श्योपुर, भिंड, आगे तक के शिवपुरी, गुना और कौन सा स्थान है, अशोकनगर, ये ग्वालियर सहित पूरे संभाग के अंदर जहां जहां भी उद्योग के प्लाट उपलब्ध हैं, वहां वहां हमारी सरकार के द्वारा निवेश के नए काम प्रारंभ कर रहे हैं, और वो भी रोजगार परक। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं, आपके घर के अंदर भी जो खेतों में आप सब्जी उगाते हो, जो आप अपने खेत में अलग अलग फसल उगाते हो, इनकी फूड इंडस्ट्री बनाने की भी हमने लंबी मालिका तैयार कर ली है। ये सबके रोजगार के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, दूध के लिए भी 10 गाय से ज्यादा जो गाय पालता है उसको दूध उत्पादन देने के लिए हमारी सरकार बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने की घोषणा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति घर घर, अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, यहाँ हर घर कन्हैया और हर माता यशोदा है। इन यशोदा और कन्हैया के देश में दूध और दही की नदियां बहती थी आदिकाल से, और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे अपने गोवंश सुधार के लिए मैंने पहले ही घोषणा की है कि हमारी गिर गाय का गोवंश सुधार का यह केंद्र बनाया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारी सरकार के द्वारा बोनस दिया जाएगा। बोनस, अपने घर में दूध होता है तो दूध को खरीदने के लिए भी सरकार जैसे गेहूं के लिए, धान के लिए बोनस देती है, वो बोनस भी बराबर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लगातार एक के बाद एक बहुत जल्दी यहाँ के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करने के लिए आने वाला हूं। बहुत जल्दी श्योपुर जैसे स्थान पर चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार प्रयास जारी है। एक नहीं कई और बात है, लेकिन आज समय की कमी है। ये विकास के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में विकास का लगातार कारवां चल रहा है। एक के बाद एक यशस्वी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब बैठे हैं। पहली बार हमारी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का बजट पारित किया। 3.5 लाख करोड़ का, इतिहास में अभी तक इतना बजट नहीं आया। और हमने संकल्प लिया है 3.5 लाख करोड़ के बजट से शांति से नहीं बैठने वाले हैं। इस बजट को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ तक ले जाने वाले, 7 लाख करोड़ 5 साल के अंदर। विकास के किसी मामले के लिए सरकार के द्वारा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। लगातार काम करते हुए हमारे प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश और भारत को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हमने संकल्प किया है। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, आज आप सबके प्रेम के कारण ये कार्यक्रम भी हुआ, हम सब भी आए, विकास की सारी बातें हुई, लेकिन विकास चालू रखने के लिए हमको अपना सशक्त नेतृत्व भी चाहिए। इसलिए रामविलास जी को हमने मंत्री बनाया। जोरदार अभिनंदन करो रामविलास जी का। मेरे पहले सीताराम आदिवासी जी ने इस बात को कहा, जोरदार ताली बजाओ। उनने कहा है कि हमारे बाबूलाल जी, आप भी खड़े हो जाओ। कहां बाबूलाल जी? और ब्रजभान जी कहां गए? ब्रज किशोर जी, आप भी जोरदार ताली बजाओ। हमारे सारे नेता खड़े हैं और सबने एक मत होके कहा, जोरदार ताली बजाओ, पूरा मंच खड़ा हो जाए अपने जगह पर। हमने सबने तय किया है कि हम सब मिलकर के श्योपुर को पीछे नहीं रहने देंगे, और खासकर विजयपुर की विधानसभा में तो लगातार विकास का कारवां बढ़ाते रहना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये विकास का क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। आप सबका प्रेम सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आज करहाल की धरती को मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य वर्ष 2023 का तेंदुपत्ता
संग्राहकों को बोनस वितरण आप अपने शुभ हाथों से कर कमलों से करने की कृपा करें। मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्री मुरारी पुत्र भैरू, जिन्हें 16,204 रुपए का बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान किया जाएगा। श्रीमती गायत्री पत्नी कमल सिंह, जिन्हें 2,051 रुपए का तेंदू पत्ता बोनस की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान की जा रही है। श्री डल सिंह पुत्र रत्ना, श्री संजू पुत्र सुरेंद्र, जिन्हें 8,301 रुपए का बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जा रहा है। श्रीमती रामवती पत्नी बाबूलाल, जिन्हें 6,730 रुपए का बोनस राशि वितरित की जा रही है। श्री मोहर सिंह पुत्र चंदन सिंह अशोकनगर से हैं, इन्हें भी 15,629 रुपए का बोनस राशि दिया जा रहा है। श्री गोलू यादव 8,515 रुपए की बोनस राशि। श्री रामदीन आदिवासी, इन्हें 6,535 रुपए का बोनस राशि। श्री मुन्नो आदिवासी 5,785 रुपए का बोनस राशि। श्री नवल सिंह पुत्र गुलाब सिंह, जिन्हें 11,887 रुपए की बोनस राशि। श्रीमती रमीलाबाई पत्नी राय सिंह 10,155 रुपए की बोनस राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन, एकलव्य शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपने शुभ कर कमलों से लाभ वितरित करने की कृपा करें। हितग्राही का नाम ससम्मान में मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री सूरज जाटव पुत्र कप्तान जाटव, निवासी ग्राम सहसराम तहसील विजयपुर, इन्हें 12,700 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जा रही है। इन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है 63% में। कुमारी पूनम गुर्जर पुत्री जुगराज गुर्जर, निवासी पहेला तहसील कराहा जिला शिवपुर, इन्हें 14,440 रुपए की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा रही है। बीए में इन्होंने 65% से कक्षा उत्तीर्ण की है। और कुमारी सीमा कुशवाहा पुत्री पप्पू कुशवाहा, निवासी कानरखेड़ा तहसील कराहल जिला शिवपुर, इन्हें 11,600 रुपए की छात्रवृत्ति राशि। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है इन्होंने 77% में। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एकलव्य शिक्षा विकास के योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ये छात्र छात्राएं। आज का विशेष कार्यक्रम संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत बधाई आप सभी पात्र हितग्राहियों को। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित आज का भव्य आयोजन। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया जी से अनुरोध कि वे अब संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में विजयपुर विधानसभा कराहल की तरक्की और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण अपने शुभ कर कमलों से करें। पहले अभी लोकार्पण में शिलान्यास होगा। विनम्र अनुरोध हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया जी से कि वे संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में विजयपुर विधानसभा कराहल की तरक्की के लिए रिमोट का बटन दबाकर लगभग 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण अपने शुभ कर कमलों से करें। जोरदार तालियों से स्वागत